नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने क्या नए नियम लागू किए, जानेंगे फतुआ में हुए दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष के बारे में। साथ ही देखेंगे भूमि माफियाओं के खिलाफ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने क्या दिए सख्त आदेश। समझेंगे बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष पर क्यों किया अदालत ने वारंट जारी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में रील बनाने वाले मास्टर और पुलिस कर्मियों पर सरकार की सख्ती। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पड़ेगा भारी। मां को दी बेटियों ने अंतिम विदाई, अब समाज से सहारे की गुहार लगा रही हैं सारण की दो बहनें। फतुहा में मामूली जमीन विवाद बना जानलेवा, परिवार पर ही चली गोली, एक महिला की मृत्यु। बिहार में भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भ्रष्ट अधिकारियों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर डीजीपी से मिले परिजन, न्याय को लेकर जताई नाराजगी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। सारण से एक दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जहां दो बेटियों ने मां को कंधा दिया, मुखाग्नि दी, लेकिन आज वही बेटियां श्राद्ध के लिए भी मदद की आस लगाए बैठी हुई हैं। देखिए पूरी खबर। मां के रहते दुनिया सुरक्षित लगती है, लेकिन सोचिए अगर मां चली जाए और उसके जाने के बाद समाज भी मुंह मोड़ ले तो क्या बचता है। सारण जिले के मदौरा के एक गांव से एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है। असल में 20 जनवरी पटना के एक अस्पताल में एक मां ने अपनी आखिरी सांसें ली। नाम था बबीता देवी। पति रविंद्र सिंह पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। घर में कोई बेटा नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थी। मां का शव जवनिया गांव लाया गया, घर के दरवाजे पर रखा गया। घंटे बीत गए, लेकिन ना कोई रिश्तेदार आए, ना पड़ोसी आए और ना ही समाज के कोई लोग। मां का शव दरवाजे पर पड़ा रहा। दोनों बेटियां हाथ जोड़कर गली गली घूमती रही, लेकिन गांव का कोई भी आदमी सामने नहीं आया। दोनों बहनों की बड़ी मिन्नतों के बाद एक दो परिवार पिघले और फिर जिन बेटियों के हाथों ने मां की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, उन्हीं हाथों ने मां की अर्थी को पहले कंधा दिया और फिर मुखाग्नि दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेटियों के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, सब मां के इलाज में खत्म हो चुके थे। आज हाल ये है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है और मां का श्राद्ध वो भी अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि समाज आज भी बेटियों के हाथ से श्राद्ध स्वीकार नहीं करता। सारण की ये दोनों बेटियां अब पूछ रही हैं कि जब हमने मां को कंधा दे दिया, जब हमने मुखाग्नि दे दी, तो क्या समाज श्राद्ध में थोड़ा सा साथ नहीं दे सकता। यही सवाल हम सबके सामने भी है कि अगर बेटियां मां को अंतिम विदाई दे सकती हैं, तो क्या समाज उन्हें थोड़ा सा सहारा नहीं दे सकता। समाज के इस बदलते रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों की रीलबाजी पर रोक लगने वाली है। शिक्षक हो या पुलिसकर्मी, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना अब मुसीबत बन सकता है। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम लागू किए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। काहे बनाते हैं रील बार बार मास्टर जी, अब नपने के लिए हो जाइए तैयार मास्टर जी। अगर आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं और इंस्टाग्राम पर रील बनाना आपकी आदत बन चुकी है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब रील्स पर तालियां नहीं मिलेगी, उल्टा कार्रवाई हो सकती है। और ये बात सिर्फ मास्टर जी के लिए नहीं, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, एएसओ समेत तमाम सरकारी कर्मियों के लिए है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए नई नियमावली लागू कर दी है और इसका सीधा असर उन पर पड़ेगा जो स्कूल या अपने ऑफिस के काम से ज्यादा रील्स में एक्टिव है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा, कभी स्कूल की क्लासरूम में रील, कभी सरकारी ड्रेस में डांस, तो कभी बच्चों के सामने कैमरा ऑन। खासकर कुछ महिला शिक्षिकाओं की रील्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। लेकिन अब सरकार कह रही है ये स्कूल है, स्टूडियो नहीं। नई नियमावली के मुताबिक सरकारी शिक्षक अब इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सरकारी पद का इस्तेमाल कर फेम नहीं कमा सकेंगे। क्लासरूम या स्कूल परिसर में रील बनाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। सोशल मीडिया को कमाई का जरिया बनाना अब प्रतिबंध होगा। सरकारी कार्यक्रम, स्कूल की गतिविधियां या बच्चों के साथ वीडियो अब बिना अनुमति लाइव करना या पोस्ट करना सीधा नियम तोड़ना होगा। सरकार साफ कह रही है, सोशल मीडिया पर बैन नहीं है, लेकिन अनुशासन जरूरी है।
आप सरकारी कर्मी हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं। सरकार का संदेश साफ है, डिजिटल दौर में भी सरकारी सेवा की गरिमा बनी रहनी चाहिए। रील बनाइए लेकिन घर पर, ऑफिस में नहीं। आपको क्या लगता है सरकार के इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। पटना से सामने आई एक दिल दहला देने वाली खबर। महज 2 इंच जमीन के विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया। 2 चचेरे भाइयों के झगड़े में भतीजे ने अपने ही घर वालों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामला फतुहा क्षेत्र का है, जहां गांव में तनाव बना हुआ है। आइए देखिए पूरी खबर। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में शुक्रवार सुबह अफरा तफरी मच गई। 2 भाइयों के बीच चल रहे जमीनी विवाद पर कहासुनी के बाद मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद सिर्फ 2 इंच जमीन का था, लेकिन इसकी कीमत एक महिला की जान से चुकानी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजकुमार प्रसाद और श्रवण प्रसाद लंबे समय से जमीन को लेकर उलझे हुए थे। शुक्रवार सुबह विवादित जमीन पर पिलर लगाने को लेकर बहस बढ़ गई। इसी दौरान राजकुमार का बेटा शिवम देसी कट्टा लेकर पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी। जैसे मेरा चाचा में पापा में बात हो रहा था, चाचा के बेटा आया डायरेक्ट गोली मार दिया मेरा माई के। गोली मारने वाला कौन है? मारने वाला चचेरा भाई है, हमारे चाचा का बेटा है। क्या नाम? शिवम नाम है। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, वो खेत बाड़ी के थोड़ा सा लफड़ा था, हल्के फल्के बात हो रहा था। वो आया डायरेक्ट गोली चला दिया। 3 आदमी के लग गया। किसको किसको गोली लगा? एक पहले लग गया मेरा भाई के, दूसरा में लग गया मेरा माई के, तीसरा में लग गया गाँव में लग गया। कितना जमीन का विवाद होगा? 1 इंच 2 इंच के लफड़ा था। लफड़ा कुछ नहीं था, लफड़ा सब समटा गया था। यह बात में दोनों भाई बात कर रहा था, वो डायरेक्ट आया, उसका बेटा चाचा का बेटा गोली चला दिया, जिन्हें पूछ ले मत ले। पहली गोली 50 वर्षीय राजमंत्री देवी को लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी गोली उनके चचेरे भाई राजन प्रसाद को लगी। तीसरी गोली बीच बचाव कर रहे पड़ोसी देव सागर सिंह को लगी, जिनकी हालत गंभीर है। घायलों को पीएमसीएच पटना में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार देव सागर सिंह की हालत नाजुक है। घटना की जानकारी मिलते ही फतुहा थाना पुलिस, एसडीपीओ 1 अवधेश कुमार और ग्रामीण एसपी मौके पर पहुंचे। आरोपी के घर से 2 देसी कट्टे, 1 तलवार और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई। फतुहा थाना अंतर्गत आज दिनांक 20 जनवरी 2026 को सुबह 7:30 पौने 8 के लगभग में 2 भाइयों के बीच में आपस में विवाद था। उसी विवाद में एक भतीजे ने अपनी चाची को ही गोली मार दी है, जिसकी मृत्यु हो गई है, और एक ग्रामीण को भी गोली लगी है। और भी कोई इंजर्ड हैं सर इस मामले में? हम मृतका के बेटे को भी गोली लगी है। विवाद क्या था सर? वो जमीन का विवाद था आपस में। ठीक है सर। कुछ बरामद हुआ सर? हाँ, दो कट्टा बरामद हुआ है, 1 तलवार बरामद हुआ है। घटना में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। किसके घर से हुआ है सर बरामद? अभियुक्त के घर से। ठीक। और कोई कस्टडी में है कि नहीं सर अभी तक? रेड छापामारी हो रही है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीपीओ फतुहा 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित किया गया है और छापेमारी जारी है। गांव में तनाव के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस पूरी गहराई से मामले की जांच कर रही है। बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी जनता के हित में काम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल वे दरभंगा में भूमि सुधार जनसभा कार्यक्रम के जरिए सीधे जनता की समस्याएं सुनेंगे। बिहार का 2026-27 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है, जिसका आकार करीब 3.80 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। बजट में विकास, रोजगार और आय बढ़ाने पर फोकस होगा, जिसका आधार 7 निश्चय 3 होगा। सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर जोर देगी।
मुजफ्फरपुर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद जिले में लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना की अदालत ने फर्जी एनओसी से 36 लाख रुपए की ठगी मामले में बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष और बीसीए के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर 3 फरवरी 2026 तक कोर्ट में पेश किया जाए। पटना जिले के बीटा थाना क्षेत्र में 7 साल से चल रहे प्रेम संबंध का सुखद अंत हुआ। शादी से इनकार करने पर युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। आपसी सहमति और परिजनों की मौजूदगी में गुलटेरा बाजार स्थित एक मंदिर में दोनों की विवाह करा दी गई। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों गोपालगंज के बरौली प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव बेलसंड में है। मां की बस्ती में शामिल होने के बाद वे सरसों के खेतों और गांव के गलियारों में घूमते नजर आए, जहां ग्रामीणों के साथ फगुआ और चैता गाते नजर आए। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि गांव, लोक संस्कृति और बसंत का आनंद उन्हें हमेशा अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक कार रेलिंग तोड़कर कैनाल नहर में गिर गई। इस दुर्घटना में बिजली विभाग के कार्यरत जेई समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वैशाली के गरौल थाना क्षेत्र में शमशान घाट का रास्ता बंद होने के कारण परिजन 91 वर्षीय छपकी देवी का शव सड़क के चौराहे पर ही दाह संस्कार करने को मजबूर हुए। परिजन और स्थानीय लोगों दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते रास्ता न मिलने की बात कर रहे हैं। डीएम वर्षा सिंह ने निर्देश दिया है और जांच जारी है। मुजफ्फरपुर के टावर चौक के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार युवक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का असर बिहार में दिख रहा है, जिसमें पटना समेत कई शहरों में बादल और कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि ठंडी पछुआ हवाओं से तापमान गिरा है। अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला और ठंड बनी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।